हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। मैंगोज राउंड द ईयर। तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स दिया गया है आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसमें जो भी करेक्ट वर्ड है वो आपको फिल करना है। मिल्क कैन बी कीप्ड फ्रेश बाय बॉइलिंग इट। इसमें क्या होगा? मिल्क। अनियन कैन बी कीप्ड फ्रेश बाय कीपिंग इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। मामिडी टंड्रा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइप मैंगोज। Pulp can be strained using muslin cloth to remove the fibers. Fruits and vegetables in the home can be preserved by keeping them in the freeze या refrigerator. Making jam is a way of preserving the fruits by adding sugar. Multiple choice questions. In which season does the food get spoiled easily? किस सीजन में फूड स्पॉइल्ड हो जाता है इजीली? तो विंटर, समर, मॉनसून, स्प्रिंग। तो समर में। What appears on moist bread when it is kept for a few days? तो अगर हम कुछ दिनों तक ब्रेड को छोड़ देते हैं तो उस पर क्या अपीयर हो जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी। तो फंगस, ठीक है, फंगस आ जाता है उसके ऊपर। तो इसमें टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कीप्ड फ्रेश बाय पुटिंग इट इन ए बाउल विच इज कीप्ड इन अ कंटेनर विथ सम वाटर? मिल्क, ग्रीन कोरिएंडर, कुक्ड राइस, मैंगोज। तो ग्रीन कोरिएंडर, इसमें टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कीप्ड फ्रेश बाय रैपिंग इट इन अ डैम्प क्लॉथ? तो कुक्ड राइस, अनियन गार्लिक, ग्रीन कोरिएंडर, ऑल ऑफ दिस। तो कुक्ड राइस। हाउ मैनी वीक्स डज इट टेक टू प्रिपेयर मामिडी टंड्रा? तो मामिडी टंड्रा को बनाने में कितना वीक लगता है? तो 2, 6, 4 या 8। तो 4 वीक, ठीक है, 4 वीक में तैयार हो जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय सेवरल मेथड्स गिवन बिलो। तो फूड को जो है ना कुछ मेथड्स के साथ हम लोग प्रिजर्व करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच दैट कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर जो है ना कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है। जैसे कि ड्राइंग, अगर हम कोई चीज़ को सुखा के कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को सुखा के प्रिजर्व कर सकते हैं, ये आपको लिखना है, एक एग्जाम्पल बताना है। तो फिश को हम लोग सुखा के प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत टाइम तक रख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स भी होते हैं जिससे आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर देखेंगे आप कि कॉलीफ्लावर को भी आप कट करके उसे सुखा के और प्रिजर्व कर सकते हैं। कैबेज को भी कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी सब्जियां होती है, जैसे आप ग्रीन कोरिएंडर को भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रीजिंग। तो फ्रीज करके हम जो है किसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो मीट को। बॉइलिंग करके मिल्क को। बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, तो किसे हम जैसे कुछ जो है उसमें मिक्स करके मसाला वसाला लगा के किसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो चिप्स को। स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग, तो इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मामिडी टंड्रा? तो मामिडी टंड्रा का अदर नेम क्या होता है? तो आम पापड़। मामिडी टंड्रा को आपने सुना होगा कि आम पापड़ भी कहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ डू वी नो दैट फूड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? तो फूड जो है स्पॉइल्ड हो जाता है, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, कैसे जानते हैं कि स्पॉइल्ड हो गया है? तो फूड स्पॉइल्ड occurs when the food becomes unfit for consumption due to the growth of germs, worms और fungus। तो हम लोग को पता लगता है कि उसमें देखिए जैसे कि हो जाता है फूड में, कोई भी फूड होता है उसमें आप देखेंगे कि कुछ जर्म्स आ गया है, कुछ वर्म्स आ गया है, फंगस आया है, तो हम लोग सोचते हैं कि वो ख़राब हो चुका है। What happens if a person eats spoiled food? तो क्या होगा अगर कोई भी इंसान स्पॉइल्ड फूड खा लेगा? दे हैव
लूज मोशन, वॉमिट एंड गेट सिक। तो उसे लूज मोशन हो जाएगा, वॉमिट होगा और वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। Why are glass jars and bottles dried well in the sun before filling them with pickles? तो हम लोग जो पिकल को किसी भी जार में या बॉटल्स में, ग्लास जार होता है या बॉटल्स होता है, उसमें रखते हैं, तो उससे पहले हम लोग बॉटल्स को या जार को क्यों सुखाते हैं धूप में? तो ये पूछा गया है। तो ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राइड बिफोर पिकलिंग in order to prevent the spoils of pickles stored inside them। तो इसलिए सुखाया जाता है बॉटल्स को या जार्स को, क्योंकि अगर हम लोग इसमें जो है रखेंगे, जैसे पिकल अगर उसमें डालते हैं तो वो स्पॉइल्ड नहीं हो, ख़राब नहीं हो, क्योंकि पहले से उसमें पानी मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर अच्छे से वो सूख जाएगा और उसके बाद ही उसमें हम पिकल डाल के अच्छे से उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत दिनों तक रह सकता है। ठीक है। वॉट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड? तो हम लोग प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड से क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है? फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन फूड स्पॉइल्स, लॉस ऑफ क्वालिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ होता है जो इसे हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रिवेंट करके रखते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, कि हम लोग कोई भी, जैसे कि खाना ख़राब नहीं हो, उसे अच्छे से रखें, अच्छे से स्टोर करके रखें, तो ये एक तरीका होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मामिडी टंडरा। तो ये जो है ना, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मामिडी टंडरा के ऊपर है, तो ये आपको बताना है। हाउ इज़ मामिडी टंडरा प्रिपेयर्ड? तो मामिडी टंडरा कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है? तो मामिडी टंडरा इज़ एन इंडियन फ्रूट लैडर मेड आउट ऑफ मैंगो पल्प्स मिक्सड विथ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन एंड सन ड्राइड। तो ये क्या होता है, एक तरीका होता है बनाने का। मामिडी टंडरा जो बनाया जाता है ना, तो वो मैंगो पल्प को जो है निकाला जाता है और उसमें शुगर सॉल्यूशन डाला जाता है और उसे धूप में सुखाया जाता है, उसका लेयर बना के धूप में सुखाया जाता है। तो इस तरह से मामिडी टंडरा बनाया जाता है। वाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ जागरी एंड पल्प ड्राइड इन द सन? तो जागरी और पल्प को, जागरी जो मिक्सचर होता है, तो ये जागरी और पल्प को क्यों सुखाया जाता है सन में? तो द मिक्सचर इज़ ड्राइड इन द सन टू मेक थिक बाय रिमूविंग ऑल द वाटर कंटेंट। तो क्या होता है कि इसे हम लोग जो सुखाते हैं, ये इसलिए सुखाया जाता है कि उसका जो है ना लेयर वो बिल्कुल ही थोड़ा थिक हो जाए, ठीक है, और जो वाटर होता है उसमें बिल्कुल ही वो रिमूव हो जाए, अच्छे से सूख जाए। वाई वॉज द मिक्सचर ऑफ जागरी एंड पल्प कवर्ड विद अ क्लीन साड़ी? तो हम लोग क्यों सुखाते हैं, जैसे इसको अगर हम लोग सुखाते हैं मिक्सचर को, जागरी एंड पल्प के मिक्सचर को, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ भी ढक देते हैं, साड़ी हो या कोई भी अच्छा साफ कपड़ा हो पतला सा, उसे ढक देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? द मिक्सचर ऑफ जागरी एंड पल्प कवर्ड विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड इट फ्रॉम द डस्ट। तो ये होता है, हम लोग जो ढक देते हैं ना, ये अवॉइड करता है डस्ट को, कोई भी डस्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए ढक देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट फूड आइटम्स डू यू प्रिजर्व इन अ रेफ्रिजरेटर? तो कौन कौन सा फूड आइटम आप रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करते हैं? तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुक्ड फूड, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। मेक ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू कीप इन द फ्रीज़र। तो आपको एक लिस्ट बनाना है फूड आइटम का जिसे आप फ्रीज़र करते हैं। तो चिकन, आइसक्रीम, मीट, फ्रोज़न, पैकेट एक्सेट्रा। नेम सम आइटम्स इन विच प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू मेक दैम लास्ट लॉन्ग। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा फूड आइटम ऐसा होता है जिसमें कि हम लोग कुछ मिक्स करके, कुछ ऐड करके उसे हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे जूस हो गया, सॉस हो गया, जैम, केक, कोकोनट मिल्क एक्सेट्रा। तो ये सारे में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जैसे कोई केमिकल भी होता है और शुगर होता है, तो कुछ ऐसा उसको ज़्यादा दिनों तक रहने के लिए उसमें डाला जाता है और इसे हम लोग बहुत दिनों तक रख सकते हैं। थिंक, फाइंड एंड राइट।
सोचना है, समझना है और लिखना है। सपोज योर फैमिली इज़ गोइंग टू योर नानीज हाउस विच इज़ अ 3-day जर्नी। मान लीजिए कि आपका फैमिली 3 दिनों के लिए नानी के घर जा रहा है, यानी कि 3 दिनों का जर्नी है, ठीक है। नानी के घर जाना है और आपका जर्नी 3 दिनों का है, 3 day। फ्रॉम द बॉक्स बिलो मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू विल कंज्यूम ऑन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डे ऑफ द जर्नी। अब यहाँ पर कुछ फूड आइटम है, ठीक है, लिस्ट दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि जब आप जर्नी कर रहे होते हैं तो आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे जर्नी में क्या क्या आपको खाना है, किस तरह से, ठीक है। हिंट दिया हुआ है कि फूड्स दैट स्पॉइल क्विकली शुड बी कंज्यूम्ड फर्स्ट। तो आपको ये बिल्कुल ही ध्यान में रखना है कि आप वो चीज़ को पहले आप सजेस्ट करेंगे, उसे पहले खाएंगे जो कि स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब होने वाला है, जो उसे पहले खाना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे पूरी, बनानास, ब्रेड बटर, चीज़, पोटैटो सब्ज़ी, तो ये सारा चीज़ हम लोग फर्स्ट डे खाएंगे, ठीक है। सेकेंड डे एप्पल, फ्रूट जूस, फ्रूट केक। थर्ड डे बिस्किट्स, चिप्स, नट्स, तो ये ख़राब नहीं होता है जल्दी, ठीक है, तो इसे हम लोग थर्ड डे खाएंगे। तो इस तरह से आपको ये लिस्ट बनाना है। Why is it important to read the date of expiry of a food item before buying it? तो ये हम लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग कुछ भी अगर ख़रीदते हैं, फूड आइटम ख़रीदते हैं, तो उसका एक्सपायरी डेट देखना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू read the date of expiry of a food item before buying it because expiry date food may sick us। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर ख़रीदते हैं, जैसे कि फूड आइटम ही होता है, फूड आइटम होता है, मेडिसिन होता है, तो ये सारी चीज़ों का हम लोग एक्सपायरी डेट देख के लेते हैं। अगर हम लोग देख के नहीं लेंगे और एक्सपायरी चीज़ ले लेंगे तो वो हमें बीमार कर सकता है, अगर हम उसे खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी फूड आइटम खरीदते हैं, चाहे वो छोटा हो या महंगा हो या सस्ता हो, जो भी चीज़ हो, तो उसे आप ज़रूर एक्सपायरी डेट देख के लें, ठीक है। और अगर एक्सपायरी चीज़ हो तो उसे बिल्कुल ना खरीदें, ठीक है। इसके बाद है कि द मैंगो गार्डन ऑफ चित्ती बाबू एंड चितना बाबू वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स इन द समर हॉलीडेज़। तो देखिए मैंगो गार्डन जो है ना, चित्ती बाबू एंड चितना बाबू का, वो बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है समर हॉलीडे में। दिस मीन्स दैट मैंगोज ग्रो इन द समर सीजन। जो मैंगो होता है ना, वो कब ग्रो होता है, समर सीजन में। राइट द नेम्स ऑफ सम, तो आपको कुछ का नाम लिखना है नीचे, जैसे समर फ्रूट्स, तो कौन कौन सा समर फ्रूट्स है। जैसे मैंगो होता है वो समर सीजन में ही होता है। अब समर फ्रूट वाटरमेलन, आप देखेंगे कि वाटरमेलन आपको समर सीजन में ही मिलेगा। विंटर फ्रूट्स तो कौन सा हुआ, ग्रेप्स। फ्रूट्स दैट ग्रो थ्रू आउट द ईयर, अब ऐसा फ्रूट बताना है जो कि सालों भर होता है, आपको कभी भी मिल जाएगा। तो बनाना कभी भी आप मार्केट में ढूंढेंगे तो कभी भी मिल जाएगा, ठीक है, सालों भर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।